किन मुद्दों की बात हुई, खासकर क्या क्या विषय लेके उन्होंने जो है अपने आप लोगों को संबोधित किया? प्रमुखता से विषय जो था वो महाविकास आघाड़ी का विकास का था, वक्फ बोर्ड का था, 370 का विषय था और राम मंदिर का विषय था और मेट्रो में जो कुछ भी काम हुआ और अटल सेतु का था और किसानों का और सभी मुद्दों को उन्होंने छुआ। उत्तर प्रदेश से यहाँ तक के तमाम शीर्ष नेता जितने भी हैं, सभी लोग जो है एक स्वर में यही कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। आखिर उनका क्या उद्देश्य क्या है? देखो, बटोगे तो कटोगे एक सच्चाई है। घाटकोपर ईस्ट से पराग शाह यहाँ के विधायक हैं और अभी उम्मीदवारी है उनकी। आइए हम यहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ता है, काफी दूर दूर से आए हुए हैं लोग, इनसे पूछते हैं कि आखिर गृह मंत्री जी ने आप लोगों के अपने संबोधन में आप लोगों को क्या क्या कहा और आप लोग उसको कैसे देखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज जो है अमित शाह जी जिस तरह से आए और उन्होंने काफी मुद्दों पे उन्होंने जो है आप लोगों को जानकारी दी, कैसे देखते हैं आज के अमित शाह की जो है इस सभा को आप? आज की जो अमित भाई की जो सभा थी, पूरे घाटकोपर और ईशान्य मुंबई में माहौल बदल गया है। जो महाविकास आघाड़ी की थोड़ी बहुत आशा थी वो भी समाप्त हो गई। तो किन किन मुद्दों की बात हुई, खासकर क्या क्या विषय लेके उन्होंने जो है अपने आप लोगों को संबोधित किया? प्रमुखता से विषय जो था वो महाविकास आघाड़ी का विकास का था, वक्फ बोर्ड का था, 370 का विषय था और राम मंदिर का विषय था और मेट्रो में जो कुछ भी काम हुआ और अटल सेतु का था, किसानों का और सभी मुद्दों को उन्होंने छुआ। आज जो है भारतीय जनता पार्टी खासकर बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इस तरह के मुद्दे लेके उत्तर प्रदेश से यहाँ तक के तमाम शीर्ष नेता जितने भी हैं, सभी लोग जो है एक स्वर में यही कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। आखिर उनका क्या उद्देश्य क्या है? देखो, बटोगे तो कटोगे एक सच्चाई है, लेकिन इसका जो विपक्ष विरोध कर रहा है उसका मूल उद्देश्य है कि जो समाज को टुकड़ों में बांटा जाता है उसी विषय पे बटोगे तो कटोगे, लेकिन विपक्ष जो उसको कुछ अलग ही ढंग से प्रस्तुत कर रहा है। आप क्या समझते हैं, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे? जहाँ तक कि मैंने सुना है कि सनातन धर्म में वसुदेव कुटुंबकम का जो है सनातन धर्म का एक वो है कि जिसके तहत विश्व पूरा एक परिवार है। तो विश्व जब एक परिवार है तो किसको काटने की बात कर रहे हैं और किसको बांटने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप एक बहुत जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं। देखिए, बटोगे तो कटोगे का विषय जो है सनातन धर्म में वासुदेव कुटुंब का जो है वो ठीक है, पूरा विश्व एक है। जब न्याय और अन्याय और अच्छे और बुराई के बीच में विषय होता है तो उसके लिए हम लोगों को हमेशा एक पक्ष होता है, एक धर्म का पक्ष, एक अधर्म का पक्ष। हमें धर्म के साथ खड़ा रहना है, जो अधर्मी है उनका विरोध करना है। लेकिन भाजपा को जो है खासकर चुनाव के वक्त धर्म क्यों याद आता है? देखिए, विषय जो होता है ना, हम धर्म का विषय नहीं करते हैं। ये नैरेटिव बनाया जाता है कि भाजपा धर्म के विषय करती है, लेकिन मस्जिदों में जाके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो कुछ भी फतवे जारी होते हैं और वोट जिहाद होता है, उसको हम अपने लोगों को बटने से हम लोग बचाते हैं। उसकी हम अपनी प्रचार और हमारी सुरक्षा और हमारे देश के विकास और राष्ट्रीय एकता के लिए हम काम करते हैं। आप जिस विधानसभा में खड़े हैं, इसी विधानसभा के से कुछ दूर जगह पे जैन समाज के मंदिर में ये ऐलान होता है कि इनका आप सपोर्ट करिए, तो आपने मुस्लिम समाज को ही क्यों आपने संबोधित किया कि ये तो मंदिरों में भी हो रही है, तो आप बटने की किसकी बात कर रहे हैं? देखिए, ये जैन समाज ने आज किया होगा, कहीं कहीं हुआ होगा, इसका मैं मना नहीं करता हूँ, परंतु 2024 में जो अप्रैल मई में जो भी मतदान हुआ था वहां पे मस्जिदों में और लोगों को चुन चुन के मौलानाओं को हर गली, हर मस्जिद, हर मदरसा, हर दरगाह में जाके ऐसी इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और खासकर मोदी जी के खिलाफ जिस तरीके से नैरेटिव सेट किया गया था और संविधान के को लेके जो नैरेटिव सेट किया गया था वो दुर्भाग्य था। उसको कहीं ना कहीं बचाने के लिए लोगों भी अपनी सुरक्षा के लिए जैन मंदिर से एक घोषणा कर दी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। किन किन मुद्दों पे आज बात हुई, खासकर अमित शाह जी ने किन किन मुद्दों को जो है खासकर आप लोगों को विशेष रूप से बताया? देखिए, आज अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार आती है, जो कुछ भी हमने 2020-21 में जो कुछ भी महाराष्ट्र का विकास रुक गया था और
कोविड में पूरा महाराष्ट्र जो तो तकलीफ में था, उस वक्त मुख्यमंत्री अपने घर में सो रहे थे, लोगों के ऊपर उनका ध्यान नहीं था। उसके बाद में जो शिंदे जी की सरकार आया, उसने जो विकास का काम किया, उसके ऊपर हम मत मांग रहे हैं और अमित जी ने भी उसी विषय को उठाया है। कभी घाटकोपर में, क्योंकि आप लोग घाटकोपर का नेतृत्व करते हैं, घाटकोपर के कार्यकर्ता हैं भाजपा के, घाटकोपर की खासकर पूर्व की क्या स्थिति है आपके कैंडिडेट, क्योंकि महाराष्ट्र के सबसे श्रीमंत कैंडिडेट है, सबसे आर्थिक स्थिति उनकी काफी मजबूत है, सभी जितने भी उम्मीदवार हैं, तो क्या लगता है आपको? एक तरफ दूसरे पक्ष की जो कैंडिडेट हैं राखी जाधव, उनका कहना है कि मैं घाटकोपर की बेटी हूँ, घाटकोपर की बेटी के लिए एक शाह ने दूसरे शाह को बुलाया है कि जो घाटकोपर की बेटी है उसको परास्त किया जाए, कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ पे जो पराग शाह है, उनको एक धनवान व्यक्ति के रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन ऐसा उनका पहचान नहीं है। एक सेवाभावी आमदार और लोगों को मदद करने वाला और सच्चे हृदय से काम करने वाला और एक ईमानदार नेता जो आज के राजनीति में मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसे एक पराग शाह हमारे नेता है और जीत की और हार की बात तो छोड़ दीजिए। इस घाटकोपर ईस्ट विधानसभा में हम 1 लाख वोट से जीत रहे हैं, 1 लाख वोट से अधिक में जीत रहे हैं। और रही बात हमारे विपक्ष की कैंडिडेट की बात, दबंग है। और आज भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य दल हो या सामान्य नागरिक हो, उनके बारे में लोगों के विचार क्या है ये सभी लोग जानते हैं। अमित शाह हमारे नेता है, पराग शाह हमारे स्थानीय आमदार हैं, उनके लिए वो मत मांगने आए, हमारे गर्व की बात है। वो एक बार नहीं बार बार आएंगे, हम समर्थन करेंगे। किसी के आक्षेप करने से हम इसके लिए कोई हम संकोच करने वाले नहीं है। भाजपा के कार्यकर्ता पूरी तरह से अपने नेता को लेके एक तरफा हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा नेता कैसा भी है हमारे लिए बहुत अच्छा नेतृत्व करता है। और भी कार्यकर्ता हैं, इनसे पूछा जाए कैसे देखते हैं आज की रैली को आप? आज की रैली को हम एक जीत का संकल्प देखते हैं, क्योंकि जो भी मुद्दे उन्होंने बताए, अमित शाह जी ने बताए, वो विकास के मुद्दे बताए हैं। उन्होंने कोई धार्मिक के बारे में कुछ भी नहीं बताया, उन्होंने 370 के बारे में बताया। फिर बाद में हमारे महाराष्ट्र में जो भी विकास हुए हैं, जितने भी फ्लाईओवर हुए, आप देख सकते हैं कि 10 साल में जितने जो डेवलपमेंट हुए हैं महाराष्ट्र में, वो उसके पहले के आप 50 साल लीजिए, उसके बराबर के डेवलपमेंट आज हुए हैं महाराष्ट्र में। आप कहाँ से आए हैं? मैं घाटकोपर से आया हूँ। आज की जो सभा है इससे आपको क्या समझ में आया? ये जो विकास करेंगे, किसका विकास ये करें? अपनी जगहों का, सबका। घाटकोपर में इधर उधर जो रुका है काम वो करवाएंगे। आप किस एरिया में रहते हैं आप? मैं नित्यानंद नगर रहता हूँ। नित्यानंद नगर में तो अभी विकास हुआ नहीं, कभी करीब 20 साल से जो है बिल्डिंगें अभी भी बन रही हैं, लोकहित सोसाइटी है वो लगातार स्ट्रगल कर रही है और 35 साल से उस विभाग में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। तो क्या लगता है आपको 18 साल 20 साल लगते हैं विकास होने के लिए, एक सारे डेवलपमेंट जैसी चीजों को? ऐसा नहीं हो सकता, विश्वास दिलाया उन्होंने। देखिए, बड़ी बेबाकी से मैंने सभी लोगों से प्रश्न पूछे, उन्होंने जवाब दिए और सभी कार्यकर्ता जितने भी यहाँ पे भाजपा के हैं, सबका एक ही कहना है कि हमारे नेता हमारे लिए सर्वोपरि हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में फिर से स्थापित हो रही है और महाराष्ट्र का विकास और महाराष्ट्र की समृद्धि के लिए हम पूरी तरह से अग्रसित हैं। मैं सैयद गुलाम हुसैन, मुंबई से RSS टाइम्स के लिए। चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।